अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स को अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करते हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के बारे में ताज़ा तरीन इतलात, मालूमात और नोटिफिकेशंस पर मबनी वीडियोज़ बर वक्त मौसूल होती रहें। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें जो है वो गर्दिश करती रहती हैं। तो आजकल कौमी असम्बली में पेश किए गए एक बिल के बारे में बड़ा चर्चा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी और जो पहले रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम जो है वो अदा की जाएगी। तो कौमी असम्बली में ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से पेश किए जाने वाले बिल की क्या हकीकत है, क्या बिल ये कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है, पास हो गया है और मुलाजमीन को रकम कब मिलना स्टार्ट होगी, तो ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ग्रामी ग्रुप इंश्योरेंस का जो मौजूदा कानून है उसके मुताबिक अगर कोई मुलाजिम दौरान सर्विस वफात पा जाता है तो उसके लवाहिकीन को उसके पे स्केल के मुताबिक जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाती है। इसके अलावा अगर वो रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर उस पेंशनर की वफात हो जाती है तो तब भी लवाहिकीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाती है। लेकिन मुलाजमीन का ये दरीना और जायज़ और वैलिड मुतालबा है कि उन्हें रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम तमाम बोनसेस और प्रॉफिट्स के साथ वापस लौटाई जाए। ये उनके साथ सख्त ज्यादती और नाइंसाफी है कि वो पूरी सर्विस के दौरान अपनी तनख्वाह में से ग्रुप इंश्योरेंस की मद में रकम कटवाते रहते हैं हर महीने। लेकिन अगर कोई मुलाजिम दौरान सर्विस फौत नहीं होता और रिटायरमेंट के बाद 5 साल के बाद भी वो फौत नहीं होता, उसकी लंबी उम्र है, तो फिर उसकी रकम हड़प कर ली जाती है, हुकूमत के पास वो रिटेन रहती है, वो मुलाजमीन को वापस नहीं लौटाई जाती। तो मुलाजमीन का ये मुतालबा है कि उन्हें रिटायरमेंट के मौका पर ये रकम वापस लौटाई जाए। ये सख्त ज्यादती और नाइंसाफी के मुतरादिफ है कि उन्हें ये रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा नहीं की जा रही। तो इस सिलसिले में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने ग्रुप इंश्योरेंस के जो कवानीन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको तब्दील किया और बलूचिस्तान में मुलाजमीन को 2018 गालबन तो उसके बाद रिटायरमेंट के मौका पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा कर दी जाती है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये कानून तब्दील हो चुका है, नया कानून बन गया है। लेकिन KPK के मुलाजमीन के वीडियोस पर बाज़ कमेंट्स ऐसे आते हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि उन्हें अभी तक ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलना शुरू नहीं की गई। तो इस बारे में क्या हकीकत है, अगर कोई KPK से मुलाजिम हो तो वो कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर आगाह करे। जहाँ तक वफाक और पंजाब और सिंध के मुलाजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट के मौका पर मुलाजमीन को अदा नहीं की जा रही। यहाँ पर वही कानून है कि अगर दौरान सर्विस वफात होती है उस सूरत में, या रिटायरमेंट के बाद 5 साल के अंदर वफात होती है तो फिर उस सूरत में लवाहिकीन को जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाती है, अदरवाइज नहीं की जाती। तो इसके लिए जहाँ के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, इवन पेंशनर्स भी, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस जो हैं वो दायर कर रखे हैं, जो काफ़ी अरसा से मार्ज़े इल्तवा में हैं, पेंडिंग चले आ रहे हैं, उन पर कोई फैसला नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी अरसा बाद एक इंट्रा कोर्ट अपील थी, वो जो है उसकी समाअत शुरू हो चुकी है, जिसकी आइंदा तारीख पेशी जो है वो 13 नवंबर 2024 मुकर्रर है। गुज़श्ता समाअत जो 7 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच के रूबरू हुई थी, तो उसमें अदालत को उस जो समाअत में आगाह किया गया था कि कौमी असम्बली में ग्रुप इंश्योरेंस के कानून में तरमीम का एक बिल पेश किया गया है। तो अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो भी था,
या एडवोकेट जनरल, उनको हिदायत की कि अदालत को आगाह किया जाए कौमी असम्बली में पेश किए गए ग्रुप इंश्योरेंस का जो तरमीमी बिल है उसकी क्या पेशरफ्त हुई है। तो जहां तक कौमी असम्बली में ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से पेश किए गए बिल का ताल्लुक है, तो ये बात तो दुरुस्त है कि कौमी असम्बली में इस बारे में एक बिल मूव किया गया है। ये बिल 30 जुलाई 2024, जी हाँ 30 जुलाई 2024 को सैयद रफ़ीउल्लाह है MNA, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर के तौर पर इस बिल को इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद ये बिल कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी के सपुर्द कर दिया गया, जो भी एक तरीकाकार होता है उसके तहत, जहां पर इस बिल पर जो है अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। मुख्तसरन यूं कहा जा सकता है कि इंश्योरेंस एक्ट 1969 का ये तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश तो जरूर हुआ है, लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ और ना ही कोई इम्कान है इस बिल के मंजूर होने का कि ये बिल मंजूर होकर एक्ट बन जाए और जिसकी बदौलत मुलाजमीन को रिटायरमेंट के मौका पर जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी मुमकिन हो सके। ऐसा नजर नहीं आता, क्योंकि ये बिल हुकूमत ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया बल्कि एक प्राइवेट मेंबर ने जमा कराया है। जो बिल हुकूमत खुद मूव करती है या इंट्रोड्यूस कराती है वो पास भी कराती है, क्योंकि वो उस मामले में संजीदा होती है। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का सारा मंजरनामा आपने देखा होगा कि किस तेज रफ्तारी के साथ छुट्टी वाले दिन भी, इतवार वाले दिन भी, और उसके बाद सारी रात असम्बली का जो है वो सेशन जारी रहा ताकि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये मंजूर कराई जा सके, क्योंकि इसमें हुकूमत के और दीगर जो बड़े लोग हैं उनके अपने मफादात वाबस्ता थे। तो जहां तक ये मुलाजमीन का ताल्लुक है तो आप देख सकते हैं कि 30 जुलाई 2024 से ये बिल जो है ये पेंडिंग है और स्टैंडिंग कमेटी के पास जो है वो पड़ा हुआ है। इस पर फर्दर कोई कार्रवाई नहीं हुई आगे। जब तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं होती तो इसके एक्ट बनने का कोई इम्कान भी नहीं है। और जहां तक पेशी का ताल्लुक है तो 13 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसमें यही कह दिया जाएगा कि अभी ये जो है वो मामला स्टैंडिंग कमेटी के रूबरू पेंडिंग है। तो ये एक ताज़ा तरीन जो थी सूरत हाल वो आपको आगाह करना ज़रूरी था, क्योंकि अहबाब के इस बारे में कमेंट्स आ रहे थे कि इस बारे में सही सूरत हाल क्या है। तो पहले की तरह जो है वो सूरत हाल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। किसी किस्म की कोई ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी वफाक, पंजाब और सिंध के मुलाजमीन को या इमन रिटायर्ड मुलाजमीन को नहीं हो रही, ना ही इस हवाले से कोई जो है वो इम्कानात आगे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये अगर फैसला हो भी जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो इसके बाद आगे मरहला होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। यानी अगर मुलाजमीन के हक में होगा तो हुकूमत चली जाएगी, मुलाजमीन के अगेंस्ट हुआ तो फिर मुलाजमीन चले जाएंगे अपील में। तो फौरी तौर पर कोई इस बारे में जो है वो इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि ग्रुप इंश्योरेंस की अदायगी रिटायरमेंट के मौका पर या जो रिटायर्ड लोग हैं, मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, उनको हो सके। तो उम्मीद है ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।